हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की और खासकर जो मैं बात करने जा रहा हूँ अभी वो है एआईएमएम की। जिस तरह पिछले दिनों एआईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जी हाँ 15 मार्च को दरभंगा जिला के अंतर्गत आने वाले जाले विधानसभा में दावती इफ्तार रखा गया था। कहीं ना कहीं जी हाँ आरजेडी के जो जाले के नेता है, जो संभावित आरजेडी के प्रत्याशी है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता फैसल रहमान आमिर साहब ने जिस तरह से तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब को बुलाया, एमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदिल हसन साहब वो आए, तरह से और तमाम नेता आए, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशानी हुई तो वो आरजेडी को परेशानी हुई। आप लोगों को लग रहा है कि मैं बार बार क्यों बोला, मैं बार बार नहीं बोला, मैं इसलिए बोला हूं कि जिस दिन से जाले में जो एमएम का दावती इफ्तार हुआ है तभी से खलबली मच गई है। और अब कहा जा रहा है, जो आज ताजा अपडेट हमें मिला है वो कहा जा रहा है कि जाले विधानसभा में तेजस्वी यादव का, कभी आते नहीं थे दावती इफ्तार में तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव का दावती इफ्तार है। जी हाँ, आरजेडी वालों ने जाले विधानसभा में एक दावते इफ्तार रखा है जिसमें तेजस्वी यादव आ रहे हैं। जी हाँ, ये जो बेचैनी अभी तो ये झलक था जो आपने पिछले दिनों 15 मार्च को देखा, जाले में एमएम द्वारा यानी फैसल रहमान आमिर साहब के द्वारा एक भव्य दावती इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया। आपने देखा उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आए और कहीं ना कहीं वही दावती इफ्तार देखकर आरजेडी के जो वहाँ कार्यकर्ता है, जो नेता है जाले के, उनमें खलबली सी मच गई और उन्होंने तुरंत आला कमान को फोन किया और बोला कि जिस तरह से एमएम जाले में छा रहे हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो आरजेडी का यहाँ खेल बिगड़ सकता है। जी हाँ, जो हमें अभी ताज़ा जानकारी मिली है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो संभावित प्रत्याशी, उन्होंने आरजेडी आला कमान को कॉल किया तो वहाँ से मैसेज आया कि आप ऐसा करो कि आप भी एक दावते इफ्तार रखो जिसमें हम आएंगे। अब तेजस्वी यादव का दावते इफ्तार जाले विधानसभा में होने जा रहा है। और जैसा कि मैं एक और खबर बता दूं कि सीमांचल में जिस तरह से अभी सीमांचल में सबसे अगर कोई पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन। जिस तरह से सीमांचल में एएमएम के प्रति लोगों का रुझान है, इस तरह से सीमांचल के लोगों को एएमएम के प्रति दीवानगी है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को परेशान कर रहा है। जो तेजस्वी यादव हर साल अपने पटना के आवास पे दावते इफ्तार रखा करते थे, अपने वो पटना के आवास से पूरे बिहार में जा रहे दावते इफ्तार में। जी हाँ, जो खबर हमें आई है मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि पूर्णिया के अंतर्गत आने वाले 22 विधानसभा, जी हाँ, जिसमें 2020 के विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस के कैंडिडेट जीते थे और वो फाइनली देखे कुछ ही महीने के बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो 22 के अभी विधायक है जो एमएम को छोड़ के आरजेडी में गया, उनका हालत बस से बदतर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, क्योंकि वो जीतने वाले नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव का दावते इफ्तार का एक कार्यक्रम 22 विधानसभा में रखा है ताकि वहाँ के मुसलमान मान जाए। लेकिन वहाँ के मुस्लिम लोग साफ कहा है कि भैया हमने तो एमएम के नाम पे आपको वोट करा था, हमने आरजेडी के नाम पे वोट नहीं करा था, इसीलिए हमने आरजेडी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर ला दिया और आप चले गए आरजेडी का मतलब थोड़ी हम आपको वोट दे देंगे। कहीं ना कहीं यही चीज जो है 22 के जो आरजेडी के विधायक है उनमें बेचैनी छाई है। उनको लग रहा है कि भैया इस बार लोग नहीं मानने वाले हैं और वहां पे सर चढ़ के एमएम के प्रति, ओवैसी साहब के प्रति लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि नहीं, पिछले बार हमको धोखा दिया, इस बार बताते हैं, सबक सिखाते हैं। और इसीलिए जिस तरह से सीमांचल में जो ओवैसी साहब के प्रति, एमएम के प्रति लोगों में दीवानगी है, जो वो दीवानगी देखकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अब पूर्णिया के 22 में दावते इफ्तार करने पे मजबूर कर दिया है। जी हाँ, और वो मजबूर क्यों ना हो, जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और जाके फिर टोपी पहन के टोपी पहनाना है, वो तो काम ही तेजस्वी यादव का। जब खुला ऑफर और ओवैसी साहब देते हैं कि भैया गठबंधन करो, गठबंधन के साथ लड़ते हैं, तो उस मामले में ओवैसी साहब यानी एमएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अछूत हो जाते हैं। जी हाँ, उसमें अछूत हो जाते हैं। लेकिन और जैसे अब उनको जो डर सताने लगा है, ओवैसी साहब भी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से मैंने बताया कि कांग्रेस भी बल्ले बल्ले है। कांग्रेस का साफ अब देख रहा है कि कांग्रेस एकदम पूरा मूड बना चुका है तीसरा मोर्चा बनाने में। इसीलिए अब ओवैसी साहब के लिए भी कोई उतनी मतलब कि उतना भाव तेजस्वी को देने के लिए उतने तैयार नहीं है ओवैसी साहब। तरह से आज एएमएम ने
आरजेडी को बाहर निकलने पे यानी पटना से बाहर दावत इफ्तार करने पे मजबूर कर दिया है फैजल रहमान आमिर साहब ने। जो इतिहास रचा है उसे वाकई में अब देखिए इसी में होने जा रहा है। अभी तो फैजल रहमान साहब द्वारा एक प्रोग्राम हुआ है तो आरजेडी छटपटाने लगा है। अभी कहा जा रहा है कि ईद के बाद एक भव्य एमएम द्वारा प्रोग्राम होने जा रहा है दरभंगा के जाले विधानसभा में। जी हाँ, ये जो हमें फैजल रहमान साहब ने बताया है मैं वो बातें आपको बताने जा रहा हूं कि ईद के बाद मजलिस का यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है जाले विधानसभा में, जिसमें हो सकता है, जी हाँ अभी कंफर्मेशन नहीं है, जिसमें हो सकता है अख्तरुल इमाम साहब भी आएंगे। और वहां के लोगों में इतनी सारी खुशियां है, इतने वहां के लोग खुश है कि कोई साहब बोलता है कि भैया हम कंटिन्यू 3 बार से आरजेडी को वोट दे रहा है लेकिन आरजेडी नहीं जीत रहा है और इसीलिए अब हम अपना वोट बेकार नहीं करेंगे। अब हमारा वोट, जो जाले विधानसभा के लोगों का कहना है कि अब हमारा वोट मजलिस को जाएगा। और खासकर इसीलिए आरजेडी के जो कैंडिडेट है, आरजेडी के कार्यकर्ता है, उसमें सबसे ज्यादा बेचैनी है। और फाइनली आरजेडी के जो कुछ कार्यकर्ता है, जिस दिन जो 15 मार्च को दावत इफ्तार रखा गया था एमएम के द्वारा, उसमें भी शामिल हुए और उससे कहीं ना कहीं आरजेडी के जो वहां प्रत्याशी वो घबरा गए कि अगर तेजस्वी यादव जी अगर आप यहाँ दावत इफ्तार में नहीं आते हैं तो यहाँ के जो भी आरजेडी के कार्यकर्ता है वो सब मजलिस में चले जाएंगे। सबसे बड़ा डर ये है, इसीलिए फाइनली तेजस्वी यादव को हाँ कहना पड़ा और तेजस्वी यादव का प्रोग्राम रखा गया है दावत इफ्तार का जाले में। सोचिए एक कार्यक्रम मजलिस का ये हुआ तो इसमें घबराने लगा आरजेडी, और अभी ईद के बाद एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आप उसके बाद क्या होगा फिर आप समझ ही सकते हैं। विशेष आपको इसको लेकर क्या राय विचार है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।